प्रथम थर पर गोध्रा कांड उपरे मुह खोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव साक्षात्कार मोदी कहते जे 2002 गोध्रा हिंसाकांड पर किछि लोक मुस्लिम संप्रदाय भितरे तांको छवि को खराब कर देथिले। सेतबळे मुसलमान माननकु नै तांकर जो छवि तैयारी होइथिला एबे ताहा भूल प्रमाणित होइछि। प्रधानमंत्री कहते जे अनेक हुए तो जानती नहीं जे आम घरे ईद बेले रोषेई हुए नहीं, कारण पड़ोसी मुस्लिम परिवार आम घर को आसी सुस्वादु खाद्य नहीं जाती। से केबे भी जाति धर्म आधार में काम करती नहीं, देशवासी को गोटे दृष्टि देखती। एबे तांकु नहीं मुसलमान मानक चिंताधारा रे परिवर्तन आसीछि। अनेक मुसलमान तांकु बहुत भल पाउछंती, तांको पई सबु किछि उत्सर्ग करिबा पई प्रस्तुत अछंती बोली कहिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2002 के बाद मेरी छवि बहुत खराब हो गई, खराब कर दी गई गोधरा के बाद। तो मैंने सोचा भाई जरा रियलिटी जाननी चाहिए। तो मैंने हमारे 30 कार्यकर्ताओं का, युवाओं का एक ट्रेनिंग कैंप किया और उनको सर्वे करना सिखाया। सर्वे मतलब वो आंकड़ों वाला सर्वे नहीं, बातचीत कैसे करनी, बात कैसे निकालनी। अहमदाबाद में एक माणिक चौक करके जगह है, वो माणिक चौक में शाम को लोग खाना खाने जाते, खावानो ने पीवानो। हाँ। पर वहां दिन में जो बिजनेस है सारे व्यापारी हैं और खरीदार सारे हिंदू हैं। बड़ा यूनिक मार्केट है, मतलब सारे व्यापारी मुसलमान, सारे व्यापारी मुसलमान हैं और सारे खरीदार हिंदू हैं। और वो इतनी भीड़ होती है जी, पैदल नहीं चल सकते आप। साइकिल को तो लेके जाना इम्पॉसिबल है। अब दिवाली में बड़ी भाव होती है ना, आप अंदर गए 2 घंटे से निकल नहीं सकते और हर प्रकार की चीजें बिकती है वहां। मैंने कहा मुझे उसी मार्केट में सर्वे करना है, वहां सर्वे करो। तो मैंने लड़कों को भेजा और मैं डेली रिपोर्ट देता था। वो गए, पूछते थे कि आप बताइए दिवाली कैसी है। नहीं यार दिवाली बहुत अच्छी है। ये मैं 2002 की बात कर रहा। हाँ, मैं अभी आपसे पूछने वाली थी। 2002 की बात कर रहा। अच्छा। तो बोले दिवाली बहुत अच्छी है। फिर वो कहता था उसको जरा चुभने के लिए, वो कहता था लेकिन मोदी बैठा है यार, दिवाली हे मोदी का नाम मत लो। ये बच्चा होता था उनका, बोले इसकी माँ सुनेगी ना तो मुझे रात को खाना नहीं देगी। बोले क्यों? अरे बोली मोदी नहीं आया ना तब तक ये स्कूल नहीं जाता था। बोले मोदी आया तो स्कूल जा रहा है। ये दिवाली की छुट्टी है तो मेरे यहाँ दुकान पे मेरी मदद कर रहा है। बोले पहले कभी दुकान पे नहीं आता था। बोले मेरा सर फूट जाता था। बोले उसकी माँ इतनी खुश है कि मेरे बच्चे सब उनका जीवन बन रहा है। तो बोले मोदी के खिलाफ मेरे अगर में मत बोलो। बोले और करीब करीब 90% दुकान वालों का तर्क अलग अलग होंगे, यही जवाब था। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आनी पड़ी थी? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला अलग था? मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। मैंने कहा कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर सको। सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा? आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूँ कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। मुसलमान प्रसंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट करिसेंती आभिमुख्य। न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव साक्षात्कार प्रधानमंत्री मोदी ये प्रसंग में अत्यंत स्पष्ट भाव में मंतव्य रखिसेंती। न्यूज 18 पक्षरु प्रधानमंत्री को प्रश्न करा जायथिला जे निर्वाचन प्रचार बेले आपण मुसलमान मानकु अनुप्रवेशकारी और एकाधिक संतान जन्म करुथुबा संप्रदाय बोली कहउछंती। एभली कहिबार एबे कोन आवश्यकता पड़िला? यार उत्तर में प्रधानमंत्री कहते जे से आश्चर्य हेउछंती जे जेतेबेले एकाधिक संतान को जन्म कथा उठुची सेतेबेले काहेकि मुसलमान मानक ना जोड़ी दिया जाउची, मुस्लिम संप्रदाय सहित काहेकि एभली अन्याय करा जाउची। आम देश में गरीब परिवार में एभली स्थिति रही।
एकाधिक संतान जोगु सेमाने पिलामानकु उचित शिक्षा देई पारु नाहंती। जे कोनोसी समाज कि संप्रदाय हेउ जेउठी दारिद्र्य रहिछि सेठारे एकाधिक संतान जन्म हेउछंती। से ए प्रसंग रे ना हिंदू को उदाहरण दैछंती ना मुसलमान मानकर। से कहिथिले जे जेतिकी संतान जन्म करंतु जेउ मानकर लालन पालन ठीक भाबरे करि हेबो। आपनक संतानर दायित्व सरकार को नेबाकू पड़ू एभली स्थिति जेमिति न आसिबो सेथि प्रति यत्नवान हेबाकू से परामर्श दैथिबा कहिसंती। बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी थी? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला अलग था? मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। मैंने कहा है कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर सको। सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा? आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूँ कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। अगर मैं घर देता हूं, मैं सैचुरेशन की बात करता हूं, 100% डिलीवरी। इसका मतलब हुआ गांव में मानो 200 घर है, कौन समाज है, कौन जाति है, कौन धर्म है, 9 उन 200 घर में अगर 60 लाभार्थी हैं तो उन 60 लाख लोगों को मिलना चाहिए। और जब मैं 100% सैचुरेशन का मतलब होता है वो सच्चा सामाजिक न्याय है, वो सच्चा सेक्युलरिज्म है।